जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपानिधान प्रभु को हृदय में धारण करके चल दिए। सभी वानर फिर श्री राम के कार्य में मन को लवलीन करके शरीर तक का महत्व भूलकर वन, नदी, तालाब, पर्वत और गुफाओं में सीता जी को खोजते हुए चल पड़े। कहीं राक्षस से भेंट हो जाती तो एक ही चपत में उसका प्राण ले लेते, और यदि कोई मुनि मिल जाता तो उसे घेर कर सीता जी का पता पूछते। सीता जी की खोज में जंगल, नदी और पहाड़ों में भटकते हुए वानर समूह, जिनमें अंगद, जाम्बवान और हनुमान मुख्य थे, अत्यंत प्यासे से व्याकुल हो उठे। घने जंगल में कहीं जल नहीं मिला और वे हताश होकर मरने के कगार पर पहुंच गए। हनुमान जी ने यह देखकर अनुमान किया कि बिना जल के अब सब मर जाएंगे। तब हनुमान जी ने एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा। पहाड़ के भीतर एक गुफा के पास उन्हें एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। चकवे, बगुले और हंस उसके ऊपर उड़ रहे थे और बहुत से पक्षी उसके अंदर प्रवेश कर रहे थे। हनुमान जी पर्वत से उतरकर सबको वहां ले आए। सबने हनुमान जी को आगे किया और बिना देर किए गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा के अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, खिले हुए कमलों से भरा एक तालाब और एक सुंदर मंदिर देखा, जहाँ एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी थी। दूर से ही सबने उन्हें सिर नवाया और पूछने पर अपना सारा वृतांत सुनाया। उस तपस्विनी का नाम था स्वयं प्रभा ने उन्हें जलपान करने और भांति भांति के सुंदर फल खाने को कहा। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया और फल खाकर पुनः उनके पास आए। तब उन्होंने अपनी कथा सुनाकर कहा कि वह अब श्री रघुनाथ जी के पास जाएंगी, और बानरों से कहा, तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं। बानरों ने आंखें मूंदी और जब खोली तो सबने खुद को विशाल समुद्र के किनारे खड़ा पाया। उधर वह तपस्विनी श्री राम के पास गई, उनके चरणों में मस्तक नवाया, बहुत प्रकार से विनती की और प्रभु ने उन्हें अचल भक्ति प्रदान की। इधर समुद्र के किनारे पहुंचकर बानरगण मन में विचार करने लगे कि सीता जी को खोजने के लिए दी गई 1 महीने की अवधि बीत गई, पर कार्य कुछ नहीं हुआ। सब आपस में बात करने लगे कि बिना सीता जी की खबर लिए अब लौट कर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही तरह से हमारे मृत्यु निश्चित है। यहाँ सीता जी की खबर नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। अंगद ने दुख व्यक्त किया कि बालीवध के बाद तो सुग्रीव उन्हें तभी मार डालते, श्री राम जी ने उन्हें बचाया, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं था। अंगद के निराशा भरे वचन सुनकर वानर वीरों के भी नेत्रों से जल बहने लगा। तब सब ने निर्णय लिया कि सीता जी की सुध लिए बिना वे नहीं लौटेंगे, और सब समुद्र के तट पर कुश बिछाकर बैठ गए। जाम्बवान ने अंगद का दुख देखकर उन्हें विशेष उपदेश दिया। वे समझाते हुए कहा कि श्री राम को मनुष्य न मानो, वे निर्गुण, अजय और अजन्मा ब्रह्म हैं, और हम सब अत्यंत बड़भागी हैं जो सगुण ब्रह्म की सेवा करते हैं। जाम्बवान ने उन्हें समझाया कि प्रभु तो देवता, पृथ्वी और गो ब्राह्मणों के लिए अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, और उनके भक्त मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में रहते हैं। बानरों की ये धर्म कथाएं पर्वत की गुफा में संपाति, जो जटायु का बड़ा भाई था, उन्होंने सुनी। वह बाहर निकलकर इतने सारे बानरों को देखकर बोला, जगदीश्वर ने आज मुझे घर बैठे बहुत सा भोजन भेज दिया। उसके वचन सुनकर बानर भयभीत हो गए। तब अंगद ने मन में विचार कर जटायु को याद किया और कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है जो श्री राम के कार्य के लिए शरीर छोड़कर परम धाम गया। वह हर्ष और शोक में भरी वाणी सुनकर संपाति बानरों के पास आया। बानरों को भयभीत देखकर उसने उन्हें अभय वचन दिया और जटायु का वृत्तांत पूछा। तब बानरों ने उसे सारी कथा सुनाई। अपने भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री राम की महिमा का वर्णन किया और कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो ताकि मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इसके बदले में मैं वचन से तुम्हारी सहायता करूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। संपाति ने छोटे भाई की क्रिया करने के बाद अपनी कथा सुनाते हुए बताया कि जवानी में वे दोनों भाई सूर्य के निकट उड़ गए थे, पर अभिमान के कारण उसके पंख जल गए थे। चंद्रमा मुनि ने उसे ज्ञान दिया और कहा था कि त्रेता युग में ब्रह्म मनुष्य रूप धरेंगे और उनकी स्त्री को राक्षस हर लेगा। उनकी खोज में जब दूत आएंगे तब उनसे मिलकर वह पवित्र हो जाएगा और उसके पंख उग आएंगे। संपाति ने अंत में कहा कि
आज मुनि की वह वाणी सत्य हुई और अब बानर प्रभु का कार्य करे। उसने सीता जी का पता देते हुए कहा, त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, जहाँ निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन है, जहाँ सीता जी बैठी हुई सोच में मग्न है। संपाति ने बानरों को ढाढ़स बनाते हुए कहा कि गीत की दृष्टि अपार होती है, इसलिए वह सीता जी को तो देख रहा है, पर बुढ़ापे के कारण वह उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। उसने कहा कि जो 100 योजन यानी 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य पूरा कर पाएगा। उसने बानरों से अपने नए पंखों की ओर देखकर राम की कृपा पर विश्वास रखने को कहा। संपाति के चले जाने पर बानरों के मन में विस्मय और चिंता व्याप्त हो गई। सबने अपनी अपनी शक्ति तो बताई, पर 100 योजन समुद्र पार कर लौट आने की संशय को कोई दूर नहीं कर पाया। ऋक्षराज जाम्बवान ने कहा कि वह बूढ़े हो चुके हैं, हालांकि उन्होंने अपने अपने यौवन काल में वामन भगवान के विशालकाय शरीर को भी 2 ही घड़ी में 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। अंगद ने कहा कि वह पार तो चले जाएंगे, पर लौटते समय के लिए उनके मन में संदेह है। तब जाम्बवान ने उन्हें सबके नेता होने के कारण भेजने से मना कर दिया। तभी ऋक्षराज जाम्बवान ने चुप बैठे हनुमान जी को ललकारते हुए कहा, हे बलवान हनुमान, तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान का भंडार हो। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुम न कर सको। तुम्हारा अवतार ही तो श्री राम जी के कार्य के लिए ही हुआ है। जाम्बवान के वचन सुनते ही हनुमान जी का शरीर पर्वत के आकार का होकर अत्यंत विशालकाय हो गया। सोने के रंग का उनका तेज ऐसा शोभित हो रहा था मानो दूसरा सुमेरु पर्वत हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करते हुए कहा कि वह इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकते हैं और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को भी उखाड़ कर यहाँ ला सकते हैं। तब जाम्बवान ने उन्हें उचित सीख देते हुए कहा, हे तात, तुम जाकर केवल इतना ही करो कि सीता जी को देखकर उनकी खबर लेकर लौट आओ। बाकी राक्षसों का संहार तो कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही कर देंगे। बानरों की सेना तो वह केवल कौतुक के लिए साथ लेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण कर समुद्र पार करने की तैयारी शुरू कर दी। इस प्रकार श्री रघुबीर के गुणों के समूह के बखान के साथ जो जन्म मरण रूपी रोग का अचूक दवा है, यहाँ पर किष्किंधा कांड विश्राम होते हैं।